ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती अभी जेल में ही रहेंगी क्योंकि इनकी जमानत याचिका सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस बीच बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में कई फिल्म सितारों के नाम भी सामने आ सकते हैं और वो रडार पर हैं एनसीबी के। एनसीबी को बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की गोपनीय जानकारी मिली है, जिसके बाद एनसीबी कई फिल्म सितारों को समन भेजने की तैयारी कर रही है। आज बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन पर दिल्ली में एनसीबी की बड़ी बैठक चल रही है। सुशांत की मौत के मामले की जांच कर रही एनसीबी की टीम को बॉलीवुड के ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में पता चला, जिसकी पूरी जानकारी लेकर एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा डीजी राकेश अस्थाना को जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज की मीटिंग में बॉलीवुड की कई हस्तियों के बारे में चर्चा हो रही है और रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से शिकंजे में लिया जाए। तो इसके साथ साथ अभी आप अपने स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में एनसीबी, जहां पर अहम बैठक चल रही है, और रिया चक्रवर्ती जिनकी जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। अतुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, ये बताइए कि एनसीबी के दफ्तर में आज जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, इसमें जो बॉलीवुड के शख्सियत जिनके नाम सामने आ सकते हैं, जिन पर कार्रवाई हो सकती है, कुछ पता चल पा रहा है किस तरह के लोग हैं? बिल्कुल अजय जी, देखिए ये ठीक मैं इस समय एनसीबी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। ये आर के पुरम में ऑफिस है और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि राकेश अस्थाना जो है वो एडिशनल चार्ज जो है वो एनसीबी का देख रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पिछले कुछ दिनों पहले ही उनको बीएसएफ का डीजी बनाया है और यहाँ पर आप बीएसएफ के जवान देख सकते हैं, वो सिक्योरिटी में यहाँ पर मौजूद है। राकेश अस्थाना को पूरी रिपोर्ट जो है वो इस समय केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है वो पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। जिस तरीके से केस नंबर 16 2020 के अंदर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है, इसके शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी होती है, जैद बासित की और दीपेश सावंत की गिरफ्तारी होती है। तो पूरी ब्रीफिंग जो है वो यहां पर केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन जो है वो राकेश अस्थाना को दे रहे हैं। अहम मीटिंग ये चल रही है क्योंकि केस नंबर 16 के अंदर ये गिरफ्तारी हुई है, जबकि इससे पहले केस नंबर 15 जो कि दिल्ली में ये केस रजिस्टर किया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है और उसकी ब्रीफिंग भी केपीएस मल्होत्रा जो है वो डीजी राकेश अस्थाना को दे रहे हैं। यहां पर सबसे अहम बात यहां पर यह है कि केस नंबर 15 जिसके अंदर पूरा बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स रैकेट है उसकी इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रही है। माना जा रहा है कि इस अहम मीटिंग के बाद कई जो बॉलीवुड स्टार्स है उनको एनसीबी सम्मन भेज सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इस समय एनसीबी दफ्तर के अंदर चल रही है, जहां पे राकेश अस्थाना मौजूद है, केपीएस मल्होत्रा मौजूद है और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुंबई के अंदर की गई, जिस तरह रिया, शौविक और सैमुअल मिरांडा के अलावा 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसकी ब्रीफिंग यहां पर दी जा रही है। और सबसे बड़ी जो कामयाबी ये मान रहे हैं कि जो 6 एक्यूज थे उनकी जो बेल अभी सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की है, उससे भी काफी अभी अजय जी यहाँ पर एक अहम मीटिंग चल रही है और केपीएस मल्होत्रा पूरी ब्रीफिंग जो है वो राकेश अस्थाना को दे रहे हैं। बिल्कुल। अब है ये बताइए, मुंबई में ये बात सार्वजनिक तौर पर हर कोई जानता रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन बड़े पैमाने पर होता है, पार्टियों में, फिल्म के सेट पर, कई बार वैनिटी वैन्स में। इसके बावजूद कहीं कोई कुछ कहता नहीं है। एनसीबी ने अभी तक इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा कार्रवाई की हो यह भी लगता नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है अजय जी, ये सबको पता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स जो हैं ये पहले से चलते आ रहे हैं और काफी लोग ड्रग्स लेते हैं, और जब ड्रग्स लेते हैं तो इसी वजह से जो ड्रग पेडलर्स हैं उनका बोलबाला भी लगातार है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इससे पहले एनसीबी ने इन पूरे मामले की तफ्तीश क्यों नहीं की। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं रजत जी, अजय जी माफ कीजिएगा, यही पीछे एनसीबी का दफ्तर है, जहां पर जो दिल्ली से भी टीम आई थी उन्होंने लगातार यहीं पर रिया चक्रवर्ती को और जो बाकी के तमाम लोग हैं, चाहे हम शौविक की बात करें या सैमुअल मिरांडा की बात करें, उनसे पूछताछ की थी। लेकिन हालांकि अब तक इससे पहले जो है बातें छिपाकर सामने आ रही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस जैसे ही सामने आया, उनके परिवार ने जब आरोप लगाया, उसके बाद जो चैट निकलकर सामने आई, जिसमें यह साफ तौर पर जाहिर हो गया कि किस तरीके से जो बॉलीवुड के लोग हैं, जिसमें चाहे रिया चक्रवर्ती हैं, वो किन किन ड्रग पेडलर के संपर्क में रहते हैं। और यही वजह है कि अब एनसीबी इस पूरे नेक्सस को खंगालने में लगी हुई है। जो केस नंबर 16 है उसका मकसद ही यह है कि न केवल सुशांत सिंह राजपूत का केस, बल्कि इस केस के अंदर जो पूरा का पूरा मुंबई, गोवा, बेंगलोर, जहां पर यह पूरा का पूरा ड्रग्स कनेक्शन चल रहा है, उसमें ना केवल ड्रग पेडलर्स को पकड़ना है, बल्कि जो बॉलीवुड के लोग हैं वो इन पेडलर्स के जरिए ही ड्रग्स मंगाया करते थे, तमाम पार्टियों में जाया करते थे। और रिया ने भी अपने बयान में अजय जी बात बोली है कि वो कुछ ऐसी पार्टी में जाया करती थी जहां पर बॉलीवुड के लोग ड्रग्स लेते थे, वहीं पर ड्रग्स पेडलर भी आते थे। और जो पूरा का पूरा संपर्क हुआ, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती के जरिए हुआ, शौविक चक्रवर्ती ने ही सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया था, ये तमाम चीजें जो है अब इसकी एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। अब यह लगता है कि देर से ही सही, लेकिन अब
पूरे बॉलीवुड के अंदर, पूरे मुंबई गोवा में जो पूरा ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, ये जो फिल्मी दुनिया है, इसके ऊपर भी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन दिनेश के पास चलते हैं। अभी दिनेश के पास ताजा अपडेट है, शायद कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हो जिसके आधार पर यह पता चले कि बेल क्यों रिजेक्ट हुआ। दिनेश, मैंने ले लिया, मैं आ गया, वो 1 बजे बुलाया था, हाँ मैंने ले लिया। जी देखिए, अभी तक जो है ऑर्डर कॉपी का हम इंतजार कर, उनके वकील भी जाके आए हैं, लेकिन उनके वकीलों को भी अब तक ऑर्डर कॉपी नहीं मिली। उन्हें कहा जा रहा है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन और कोरोना की वजह से उतनी ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है, तो शायद आज देर शाम तक या दोपहर तक ऑर्डर कॉपी आ जाए, या फिर इन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकारी वकील अभी भी अंदर, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन जो है आपको कोर्ट के दृश्य दिखाते रहे। यहीं से हमें भी इंतजार है कि सरकारी वकील कब यहाँ पर आते हैं और जो है क्या उन्हें ऑर्डर कॉपी मिलती है, उन्हें भी जो है बाहर आना पड़ेगा। लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ जो है डिक्टेशन के जरिए इन्हें इतना पता चल गया है कि 27 से, जैसे हम शुरुआत से करें, वो सबसे बड़ी वजह रही जिसकी चलते जो इनका बेल याचिका जो है उसे खारिज कर दी गई है। सतीश मानी शिंदे अभी भी यहाँ कोर्ट के अंदर ही मौजूद है, हम उनका भी इंतजार करें। जैसे ही सरकारी वकील या सतीश मानी शिंदे आते, सीधे हम अपने दर्शकों उनसे रूबरू कराएंगे उनकी बाइट के जरिए। जी बिल्कुल, तो अभी कोर्ट की कॉपी का इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से स्टाफ की कमी भी है और इसकी वजह से दिक्कतें भी बढ़ती चली जा रही है। राजीव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। राजीव, इसमें कोई शक नहीं है कि अब रिया चक्रवर्ती के लिए आगे कम से कम 1 हफ्ता रिलीफ का तो नहीं है। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें क्या आगे और बढ़ सकती हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाया तो जा सकता है, लेकिन तब तक तो 22 सितंबर आ ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए रिया चक्रवर्ती इस वक्त जिस भाईखला जेल के अंदर मौजूद है, आपको उस जेल की तस्वीर दिखाता हूं। अजय जी देखिए, सामने जो आपको पीले रंग की इमारत दिख रही है ग्राउंड+2 की, इसी इमारत में पहली मंजिल पर वो क्वारंटाइन बैरक है जिसमें रिया चक्रवर्ती पिछले 2 दिनों से बंद हैं और अब तीसरी रात भी उन्हें गुजारनी पड़ेगी। बल्कि यूं कहे कि तीसरी ही नहीं, रविवार रात तक, यानी कि 5 रातें अभी और 3 रातें इस जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती को गुजारनी पड़ेगी। उसके बाद सोमवार को यहाँ पर जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे सतीश मान शिंदे, तब जाकर इस पूरे मामले में क्या फैसला होता है। अगर सोमवार को मूव करेंगे तो क्या सोमवार को हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा या फिर मंगलवार को टल जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि हाई कोर्ट में कोई भी बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है तो तुरंत ही उसको हाई कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। हो सकता है हाई कोर्ट मंगलवार तक टाल दे या और 2-4 दिन का समय दे दे। यह संभव है कि कोई ऐसी स्थिति बने कि सोमवार को ही राजी हो जाए, लेकिन ऐसी कोई अर्जेंसी इस केस में दिखाई नहीं देती है, वो भी तब जब तक ये पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसी ग्राउंड पर इस पूरे मामले में, जैसा वकील भी बता रहे थे, कि ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं आरोपियों के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। अब इस भाईखला जेल में ही रिया की रातें और अगले 3 दिनों तक बीतेंगी। हम यूं कह सकते हैं कि जैसा आप बता रहे थे, अगले 22 सितंबर तक हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती जुडिशियल कस्टडी में इसी भाईखला जेल में ही रह। बिल्कुल, तो ये इसकी संभावनाएं काफी प्रबल बनती चली जा रही हैं कि रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना ही पड़ सकता है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, जो कि अगले हफ्ते अपील की जाएगी हाईकोर्ट में बेल के लिए, तो फिर रिया चक्रवर्ती के लिए बचाव का रास्ता फिलहाल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अभय, कोई शक नहीं है कि एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली और एनसीबी ने कम से कम इन बेल को खारिज होने के साथ ही अपने मुकदमे को बेहतर तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत किया है। बड़ा सवाल एक बार फिर घूमकर वहीं आ जाता है, क्या ड्रग रैकेट को, ऐसा लग रहा है कि दिनेश कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय बताइए, आप प्लीज बताइए। बिल्कुल अजय जी, एक बड़ी कामयाबी एनसीबी के लिए है। हालांकि अभी एनसीबी के जो हमारे सूत्र हैं दिल्ली में, जो केपीएस मल्होत्रा कल ही दिल्ली पहुंचे हैं, केपीएस मल्होत्रा फिलहाल 2 दिन के लिए दिल्ली गए हैं और 2 दिन में जो अभी तक यहां से जो तमाम चीजें मिली हैं, जिसमें ड्रग पैडलर्स के नाम मिले हैं, बॉलीवुड का कनेक्शन मिला है, इन तमाम चीजों को वहां के जो डीजी हैं राकेश अस्थाना, उनको वो पूरी तरीके से सारे फैक्ट्स बताएंगे और उसके बाद दोबारा से जो टीम है, जो केपीएस मल्होत्रा हैं, वो वापस मुंबई आएंगे और मुंबई में आने के बाद इस पूरे नेक्सस पर काम करेंगे। सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि ड्रग रैकेट को लेकर एनसीबी की जो कार्रवाई शुरू हुई है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, यह कार्रवाई जो है अभी लंबी चलेगी, क्योंकि इसमें मुंबई से और गोवा से
कई बड़ी मछलियों को एनसीबी पकड़ना चाहती है। उनके खिलाफ कुछ जो सबूत हैं वो एनसीबी को मिल गए हैं, उनके नाम मिल गए हैं, लेकिन उन तक एनसीबी तब पहुंचेगी तब कोई अहम सबूत, कोई ऐसा एविडेंस उनके खिलाफ मिल जाता है। तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है। और इन्हीं ग्राउंड्स के जरिए जो रिया चक्रवर्ती को जब एनसीबी ने गिरफ्तार किया, शोभिक चक्रवर्ती को जो गिरफ्तार हुआ, उनकी बेल का जो अपोज किया था एनसीबी के वकील की तरफ से, परचेसिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस है, और वो ग्राउंड पे कॉन्स्पिरेसी इवन, और वो ये 2 ग्राउंड बनते हैं, इसलिए बेल हाँ विटनेस, हाँ वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करते हैं कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज़ होती है, बट दैट वर नॉट दैट सीरियस। मेन ग्राउंड पे शी इज एंटाइटल्ड फॉर कॉन्स्पिरेसी इवन, और वो ये 2 ग्राउंड बनते हैं, इसलिए बेल रिजेक्ट हुआ। हाँ विटनेस, हाँ वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करती है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज़ होती है, बट दैट वर नॉट दैट सीरियस। मेन थिंग इज 27A and 29. आई एम नॉट इन द हाई कोर्ट एज ऑफ नाउ। उन्होंने कहा रिया का दबाव में बयान लिया गया, रिया ने कहा It is not true. It is not true. रिया का बयान दबाव में लिया It is not true. Court is satisfied that her statements are voluntary. वो मेल ऑफिसर्स को लेकर बातचीत कर रहे थे कि मेल That he has withdrawn after that. He has withdrawn that allegation thereafter. That lady police officer के सामने जो रखा यानी स्टेटमेंट लिया, that's why it is not admissible. He has withdrawn that arguments, therefore there is no issue. रिया की जान को खतरा है उन्होंने बताया। Not from our side. I don't know about anything anybody else. Not from our side. Court has not found merit in the claim that these statements were taken under coercion. Yeah, it appears like that because unless I see the order, I can't say anything about it. सर रिया पर बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा संगीन आरोप है। नहीं, सब एक साथ है, सबके साथ 4 लोगों के लिए है, 3 लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए 29 कॉन्स्पिरेसी है, और इसके लिए सबके सब ये है। नहीं, क्योंकि वो अंदर स्टेनो को उन्होंने अंदर डिक्टेशन दिया। कब तक का, कितने साल तक का जो है ये सजा? वो 27 है, और 27A इज पनिशेबल अप टू 10 years, नॉट लेस देन 10 years बट अप टू 20 years। एक मिनट सर, हमें आपसे जानना चाहिए सर, आज क्या हुआ कोर्ट में? सर एक मिनट, क्या हुआ कोर्ट में सर, आप ये बताइए विस्तार से। आज खाली कोर्ट ने 12 साढ़े 12 बजे हाँ वो ऑर्डर प्रोनाउंस किया, ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया कि सबके सब 6 बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। सर क्या वजह रही आप लोग के पक्ष में? उन्होंने नहीं बताया। सर आपको क्या लगता है सर, क्या वजह रही आप लोग के पक्ष में? नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आई विल नॉट आस्क। 27 से आपको लगता है गेम चेंजर हुआ साबित? 27 से हाँ, वो दैट वाज द मेन आर्गुमेंट एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली इट क्या था 27 से, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। फाइनेंस, हाँ वो फाइनेंस करना, विस्तार से बताइए। किसी चीज़ को गलत चीज़ को फाइनेंस करना, ड्रग परचेसिंग के लिए या ये करना, ये बड़ा गुनाह है, जिसके लिए 10 साल, कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल ऐसी सज़ा हो सकती है। सर रिया जो अपने बयान से बदल गई थी कोर्ट में, इसके बारे में बताइए जरा। नहीं, वैसे वो बदल नहीं गई थी, वो रिट्रैक्शन एक नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, और हर किसी केस में वैसा होता है। सुशांत पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी सर, सब लोगों ने किया है। सर सुशांत पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी सारे ड्रग्स को लेकर के। अभी वो हर एक का अपना ये है, बिकॉज द पर्सन हु इज नॉट अलाइव डेफिनेटली दे विल ट्राई टू शिफ्ट ब्लेम ऑन देम। सर शौविक, रिया और एक आरोपी जिस पर सिर्फ 27A जो है वो लगाया गया था, आपको लगता है बाकी आरोपियों पर क्यों ये नहीं किया? बिकॉज दे आर नॉट इंडल्ज इन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, दे आर हैविंग डिफरेंट ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी। हाँ, उनकी क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी के बीच में है सर, सबके सब कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हैं। मैं चाहूँ सर अगर आप रिया का स्पेसिफिक रोल अगर विस्तार से बता पाए, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से दलील दी जा रही है, फंसा रही है एनसीबी, फंसा रही, आप लोग फंसा रहे रिया को। नहीं, वो झूठ है सर। फिर क्या रोल है जरा अगर बता पाए प्लीज? उनका खाली वो फाइनेंसिंग का रोल था, जो मैंने कोर्ट को बताया। कोर्ट सेटिस्फाई हो सकता है, मैंने अभी ऑर्डर नहीं देखी, इसलिए देयरफॉर आई कांट से ऑन व्हाट बेसिस कोर्ट हैज कम टू कंक्लूजन टू रिजेक्ट द बेल एप्लीकेशन। सर रिमांड कॉपी में आप लोगों ने लिखा था कि वो जो हमने लिखा है वो सिंडिकेट की मेंबर है, वो सिंडिकेट की मेंबर है, एक्टिव मेंबर है रिया चक्रवर्ती। जो हमारे पास एविडेंस है उसके ऊपर हमने जो रिमांड तैयार किया था वो हिसाब से वो बराबर है। सर आपने ये भी कहा था कि अगर इनको छोड़ दिया जाता है सर तो ये लोग गवाहों को प्रभावित करेंगे। सर गवाहों को प्रभावित, वो तो नॉर्मल रूटीन केस में रहता है सर, ये भी गवाहों को प्रभावित करेंगे। कोई भी बड़े लोगों का नाम जिक्र किया, खुलासा किया इसने? नहीं, दैट आई विल नॉट से। इट इज नॉट माय प्रोविंस टू से एनीथिंग। हाई कोर्ट अप्लाई करने वाले सर, उनका कहना है कि आदेश के खिलाफ सैटिस्फाई नहीं, हाई कोर्ट जाने वाले सर, हाई कोर्ट जाने वाले लोग। वो तो जाएंगे क्योंकि जाना है उनको। आज कोर्टामध्ये 12 वाजता कोर्टाने बोलावलं आणि ऑर्डर सगळ्या 6 बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट झाल्या म्हणून एवढंच सांगितलं।
एनसीबी के वकील अभी पूरी बातों को बहुत ही स्पष्टता से सामने रख रहे थे। 2 बड़े दफा जो कि लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती और उसके साथ साथ बाकी और 5 आरोपियों पर, वो भारी पड़े हैं। कॉन्स्पिरेसी यानी कि धारा 29 और धारा 27 फाइनेंसिंग, ड्रग्स के कॉन्स्पिरेसी और ड्रग्स के फाइनेंसिंग की वजह से रिया चक्रवर्ती के बेल को शायद सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, लेकिन ऑर्डर कॉपी आने के बाद इस पर स्पष्टता मिलेगी। लेकिन ये 2 धाराएं सबसे महत्वपूर्ण हैं जो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर लगाई हैं। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, एक छोटा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।